प्रिंस आगा खान जो है उसके हम बड़े अफसोस से आपको बताते हैं, प्रिंस करीम आगा खान फॉर स्पिरिचुअल लीडर जो है थे ये इस्माइलीज के, और ग्लोबली इनकी रिस्पेक्ट की जाती थी एज फिलैंथ्रोपिस्ट। ये इनका डेथ जो है लिस्बन पोर्चुगल में हुआ एट द एज ऑफ 88। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क जो था उसका एक फिर प्रेस रिलीज आया था जिसमें कि उन्होंने कहा कि विद प्रोफाउंड सैडनेस जमात has been informed that our beloved 49th hereditary Imam Maulana Shah Kareem al-Husseini died peacefully to Almighty Allah's grace surrounded by his family। तो अब फिर उसके बाद जब इनकी डेथ हुई तो उसके बाद आपको पता है पाकिस्तान में भी बड़े काम करते रहे हैं और लोगों में बड़े ये खासतौर पे जो हमारा नॉर्थ था उसकी तरफ तो बड़े लोग उनको पाकिस्तान में प्यार करते थे। तो अब इन कीपिंग विद द इस्माइली ट्रेडिशन इनका एक सक्सेसर आना था जिसको कि जो इन्होंने अपनी विल में लिखा हुआ था इन द प्रेजेंस ऑफ फैमिली एंड सीनियर कम्युनिटी मेंबर्स वो पढ़ना था और उसमें ये देखा गया कि इन्होंने नॉमिनेट शायद किया है मोस्ट प्रोबेबली प्रिंस रहीम को जो इनके बेटे भी हैं। तो ये अब रहेंगे आगा खान 5 और ये जो है 50th लीडर रहेंगे अब जमात के। और प्रिंस करीम आगा खान जो थे ही वॉज बोर्न ऑन December 13, 1936 इन जनीवा और फिर इन्होंने जो रोल का इमाम का रोल लिया था ऑन जुलाई 11, 1957 में एट द एज ऑफ 20। इनको सुपरसीड किया था इनके दादाजी ने, इनके वालिद को नहीं बनाया था, इनको बनाया था। इनके दादाजी सर सुल्तान मोहम्मद शाह आगा खान जो थे बहुत ही वो भी टावरिंग पर्सनालिटी थे। फिर उसके बाद करीम आगा खान जो हैं उन्होंने लीड किया ग्लोबल इस्माइली कम्युनिटी को ओवर 7 decades और इन्होंने बहुत सारे एडवोकेट किए सोशल प्रोग्रेस, एजुकेशन, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन एशिया, अफ्रीका एंड बियॉन्ड। और इसमें कोई वो भेदभाव नहीं रखते थे कि ये गोरा है, काला है, लंबा है, छोटा है, हिंदू है, सिख है, हर किसी की वेलफेयर के लिए जो भी डाउन ट्रोडन होते थे इंडिया में बेतहाशा इन्होंने काम किया है डाउन ट्रोडन के लिए और अफ्रीका में भी। इनके बारे में कहा जाता है कि दिस फैमिली इज द डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम थ्रू हजरत अली एंड हजरत फातिमा। और इन्होंने अपनी पूरी की पूरी लाइफ जो थी फिर वो डेडिकेट की थी फॉर द वेलफेयर ऑफ द फॉलोअर्स एंड द वाइडर मुस्लिम उम्मा। बल्कि आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान मूवमेंट में थी उसमें भी आगा खान का बहुत बड़ा, इनके जो फोर फादर्स थे उनका बड़ा रोल था। इन्होंने जो है करीम आगा खान जो है इन्होंने फाइंड किया था और ये चेयरमैन थे आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क के, वन ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्राइवेट डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो कि 30 कंट्रीज में ऑपरेट करती है और इसके अंदर 80,000 बंदा जो है वो काम करता है। इस नेटवर्क ने एस्टैब्लिश किए स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स टू अपलिफ्ट इम्प्रोवाइज्ड कम्युनिटीज को। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक जो उन्होंने इनका एक रेयर इंटरव्यू लिया था इन 2007 में, वो कहते हैं जी कि जिस वक्त मैं दुनिया में ट्रैवल करता हूं तो मैं बहुत ज़्यादा पॉवर्टी देखता हूं और ये पॉवर्टी जो है बहुत ही ट्रेजेडी और डिस्पेयर की पिक्चर पेश करती है और जिस वक्त आप इतने पुअर होते हैं तो फिर इंसान जो है कोई भी रास्ता ले लेता है। तो मेरा मकसद यही रहेगा कि पॉवर्टी को ख़त्म किया जाए। तो ये सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन वर्क नहीं करते थे, प्राइवेट एंटरप्राइज भी चलाते थे और कुछ बैंकिंग सेक्टर में, हेल्थ केयर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में भी काफ़ी इनके ओनरशिप थे इन एशिया एंड अफ्रीका। और इसके अलावा इनको जो हॉर्स रेसिंग है उसके साथ बड़ा प्यार था, तो बड़े हॉर्सेस थे इनके पास और वो कहते हैं जी कि बड़ी इनकी फैमिली की लेगेसी है टू हैव थॉरोब्रेड ब्रीडिंग। जैसे कि जो अरब जो किंग्स हैं वो भी थॉरोब्रेड्स जो हैं वो अपने घोड़े जो हैं वो रखते हैं, तो इनको भी थॉरोब्रेड्स का यानी कि बिल्कुल नस्ली घोड़ा जिसको कहते हैं, कोई मिक्सचर नहीं है उसमें, कोई क्रॉस ब्रीडिंग नहीं, वो उनको थॉरोब्रेड कहते हैं। तो ये जो हॉर्सेस हैं इसमें आपको पता ही है कि बड़ा इनका मशहूर जो शेरगर था उसने काफ़ी प्रेस्टिजियस रेसेस भी जीते थे यूरोप के अंदर। और ये जो है आगा करीम आगा खान ये काफ़ी डिफरेंट कंट्रीज़ के सिटीज़न थे। इनके पास यूके, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, पोर्चुगल जो है उसकी जो थी वो सिटीजनशिप थी, तो इसलिए ये ईस्ट वेस्ट हर सारी दुनिया में बड़ी इजीली ट्रैवल करते थे। वैनिटी फेयर ने 2013 में इनको जो प्रोफाइल किया था उसके अंदर इन्होंने कहा था जी कि ये बहुत ही रेयर पर्सनालिटी हैं और ये जो हैं ये स्पिरिचुअल भी हैं, मटेरियल भी हैं, ईस्ट और वेस्ट भी हैं, मुस्लिम और क्रिश्चियन भी हैं, तो ये सारा कुछ ही है, यानी कि ह्यूमैनिटी के लिए इनका जो है सारा कुछ सर्विसेज है और सब कुछ ये प्यार इनका ह्यूमैनिटी के लिए, कोई रिलीजन या सेक्ट या उसके लिए नहीं है। इनका फ्यूनरल जो है वो लिस्बन में होएगा, लेकिन अभी उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं बोला है, शायद मुझे लगता है कल तक हमारे पास टाइम आएगा। इनके 3 बेटे हैं और 1 बेटी है और इस्माइली कम्युनिटी जो है
वो सारी दुनिया में तकरीबन 15 मिलियन हैं, तो उनके ये इस्माइली जो आगा खान होते हैं ये लीडर्स होते हैं। फोर्ब्स ने जो दुनिया के रिचेस्ट मोनार्क्स का लिस्ट बनाया है उसमें इनका जो वर्थ बताया गया है वो 800 मिलियन यूएस डॉलर्स है। वैनिटी फेयर जो है वो कहती है कि नहीं, इट इज क्लोजर टू 1.3 बिलियन डॉलर्स। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है वो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट डेवलपमेंट एजेंसीज है और तकरीबन 625 मिलियन पर ईयर ये स्पेंड करता है और इकोनॉमिक, कल्चरल, सोशल प्रोजेक्ट्स ऑफन इन कंट्रीज विद नो इस्माइलीज एट ऑल, यानी कि वही जो मैंने आपको कहा कि भेदभाव कुछ नहीं करते हैं ये। आगा खान डेवलपमेंट नेटवर्क जो है इसके ओवर 70 सस्टेनेबल फॉर प्रॉफिट कंपनीज है और ये जो हैं बनाते हैं तकरीबन 3.5 बिलियन यूएस डॉलर्स पर ईयर, लेकिन उसमें से कोई पैसा भी ये लोग अपने पे यूज़ नहीं करते हैं, ये री इन्वेस्ट करते हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के अंदर। और इसीलिए जो आगा खान हैं उनको काफ़ी जो है इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है। आपको पता ही है कि जो पाकिस्तान का जो सवात वगैरह का एरिया है वहाँ पे भी काफ़ी इन्होंने जो एजुकेशन का रेल्म है उसमें काफ़ी काम किया हुआ है। और वैसे भी आपको पता ही आगा खान यूनिवर्सिटी है कराची में, बहुत ही प्रेस्टिजियस, टॉप, हाई एंड, जिसमें बहुत ही जो हैं वो बाहर के पढ़े हुए काबिल डॉक्टर्स हैं जो कि वो करते हैं। और हेल्थ केयर के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा अदरवाइज़ भी पाकिस्तान में बहुत काम किया है। इसके अलावा इंडिया में इन्होंने बहुत काम किया है, बांग्लादेश, श्रीलंका, हर जगह पे जो है इनका बहुत सारा नेटवर्क है जो कि गरीब लोगों के लिए काम करते हैं। और बहुत ही हम्बल थे, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के अंडरग्रेड थे ये। और जिस वक्त ये, उस वक्त इनको दादाजी ने जब इनको अनाउंस किया कि हम आपको अब नेक्स्ट लीडर ऑफ इस्माइली यानी स्पिरिचुअल लीडर ऑफ इस्माइलीज बना रहे हैं, तो वो कहते हैं जी कि मुझे बड़ा हैरान मैं हुआ। और लेकिन बहरहाल इनकी ज़िंदगी जो है बहुत ही पायसली और जो है वो उसमें गुजरी है। तो इसीलिए सारी दुनिया के जो लोग हैं उनके साथ इनकी दोस्तियां भी थीं, बड़े बड़े हेड्स ऑफ द स्टेट, और वो इनकी इज़्ज़त करते थे और इनको बड़ी इज़्ज़त की नज़र से देखते थे क्योंकि इनका जो है बहुत ही ज़्यादा एक ह्यूमैनिटेरियन फेस था। तो ये थी जनाब हमारी आज की स्पेशल रिपोर्ट। जी शाजी जी, बहुत ही ज़बरदस्त रिपोर्ट। और